बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कुफ़ार व मुशरिकीन, अबू तालिब और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहली क्लासेस में जो है वो आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब अता की गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से खुफिया तबलीग की, यानी कुफ़ार मुशरिकीन से छुप छुप कर जो है वो तबलीग की। फिर उसके बाद जो है वो ऐलानिया तबलीग का जो है वो आगाज़ हुआ। तो ऐलानिया तबलीग में क्या हुआ कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके मानने वाले यानी मुसलमान क्या करते थे, तबलीग किया करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुफ़ार और मुशरिकीन के जो है वो तरफ से नफ़रत बढ़ने लगी। और इस तरह से उस नफ़रत का नतीजा ये हुआ कि क्या हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताने लगे। मसलन रास्ते में कांटे बिछा दिए, पत्थर बरसाते, पथरीली ज़मीन में घसीटते, और इसके अलावा मुसलमानों को मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाती थी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो मुसलमानों पर ऐलानिया तबलीग के बाद से ही जो है ये सज़ाएँ और तकालीफ़ शुरू हो गई। लेकिन जो मुसलमान थे वो इन मुसीबतों में भी जो है वो क्या करते थे, साबित कदम रहते थे, और इन्हीं मुसीबतों को झेलते झेलते क्या हुए, अल्लाह को प्यारे भी हो गए बहुत सारे, और बहुत सारे जो है वो कामयाब भी हुए। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि कुफ़ार व मुशरिकीन, अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो कुफ़ार व मुशरिकीन ने आके अबू तालिब को जो है वो क्या कहा। ठीक है, और फिर ये अबू तालिब कौन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार व मुशरिकीन का जवाब कैसे दिया। चलिए जी देख लेते हैं कि हज़रत जनाब अबू तालिब जो है ये कौन है। ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और अगरचे ये मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत भी करते थे। हिमायत करना, तरफदारी करना। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी किया करते थे, यानी उनका साथ दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तबलीग करने लगे, इस्लाम का जो है ये फैलाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो काफिरों को ये बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो वफ़द आया। वफ़द मतलब होता है जमात, पैगाम लाने वाले। ठीक है, तो अबू तालिब के पास जो है वो कुफ़ार का एक वफ़द आया और क्या कहा कि आप अपने भतीजे को अल्लाह की बातें बतलाने से क्या कर दें, मना कर दें। अगर ये नहीं करते तो फिर उनकी क्या भी छोड़ दें, तरफदारी करना छोड़ दें। तो जनाब अबू तालिब ने क्या जवाब दिया कि ना मैं अपने भतीजे को मना करूँगा और ना उसकी हिमायत छोड़ूँगा, यानी कि मैं उसको जो है अपने भतीजे को इस्लाम फैलाने से मना नहीं करूँगा और ना ही उसकी तरफदारी करना छोड़ूँगा। ठीक है, तो ये जो है जवाब दे दिया। चुनांचा ये जो कुफ़ार जो वफ़द आया था कुफ़ार का, ये जो है मायूस होकर वापस चला गया। ठीक है, और जो है हमारे जो आका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब जो है इस्लाम की तबलीग करते रहे, और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो है लोग दिन ब दिन जो है वो चौक इस्लाम में जो है वो दाखिल होने लगे। छुप छुप कर इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इस्लाम कबूल करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मोहब्बत करने लगे। ठीक है, जब काफिरों ने ये देखा कि जो है वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं, तो क्या हुआ, दोबारा जो है उनसे ये हालत देखी ही नहीं गई, क्योंकि उनको गुस्सा था, नफ़रत थी, तो ये हालत देखी नहीं गई कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जमात बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा जो है वो अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा, यानी पैगाम भेजा, कुछ चंद लोगों को साथ भेजा। ठीक है, और क्या कहा कि अब अगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग कर रहे थे और इसके नतीजे में जो लोग जो है वो मुसलमान हो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात थी, मुसलमानों की जो जमात थी वो बढ़ती जा रही थी। तो उसकी वजह से जो है वो कुफ़ार को बहुत गुस्सा था, उनकी नफ़रत जो है वो बढ़ती जा रही थी और उनकी नफ़रत की वजह से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे। इसलिए वो जो है क्या कहने लगे अब अबू तालिब से कि अब अगर आपने जो है वो अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम क्या करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे। तो इस दफ़ा जो है वो हज़रत जनाब अबू तालिब ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे एक हाथ में क्या कर दें सूरज और दूसरे में चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक जो है वो सुनाने और फैलाने से नहीं रुकूंगा। या तो मैं अल्लाह का सच्चा दीन दुनिया में क्या कर दूंगा, फैला दूंगा, या इसी कोशिश में मर जाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि एक हाथ में ये लोग जो है वो मुझे चांद या सूरज, चांद और दूसरे में सूरज ला के रख दें, यानी इतना यानी चांद सूरज कहने का मतलब ये है कि ये मुझे बहुत सारी सहूलतें सब कुछ दे दे, सब कुछ आराइशें सब दे दे, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा, अल्लाह का कलाम सुनाने और फैलाने से नहीं रुकूंगा। यानी ये मेरा काम है, ये मेरी जो है ज़िम्मेदारी है, इसको पूरा करूँगा। और क्या फरमाया कि अगर या तो मैं क्या करूँगा, अल्लाह का सच्चा दीन दुनिया में फैला दूँगा, और या फिर जो है इसी कोशिश में बढ़ जाऊँगा। यानी मतलब ये है कि अल्लाह का सच्चा दीन दुनिया में फैलाने से क्या होगा, कामयाब हो जाऊँगा, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसी कोशिश में क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जवाब दिया। ठीक है। अच्छा, तो मुशरिकीन ने फिर बाद में चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं रोकूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम जारी रखा, तबलीग करते रहे, लोग मुसलमान होते रहे। तो इस तरह से जो है वो लोग मुसलमानों की जमात बढ़ी। अब मुशरिकीन ने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से जो है वो मानते ही नहीं है, यानी हमारी बात मान नहीं रहे, यानी तबलीग करने से, अल्लाह पाक का कलाम सुनाने और फैलाने से रुक नहीं रहे। तो क्या किया उन्होंने, दूसरा जो है रास्ता इख्तियार किया। और दूसरा रास्ता क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे मुसलमानों को क्या करना शुरू कर दिया, सताना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ सज़ाएँ देनी शुरू की। यानी कांटे बिछाते थे रास्ते में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पत्थरों से मारते थे। ताइफ की वादी में कितना यानी पत्थरों से मारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नालैन मुबारक है वो खून से तर हो गए, इतना यानी उन्होंने पत्थरों से जो है वो मारा था। और एक मरतबा जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक काफिर उक़बा बिन अबी मुईत, इन्होंने जो है क्या किया, ऊँट की ओज लाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजदे की हालत में रख दी। दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से क्या हुआ कि ये यानी इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे कि ऊँट जब हम ज़िबा कर देते हैं और इसके अंदर से जो नाकारा मवाद निकलते हैं जिसको हम गंदगी भी कहते हैं, तो वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे लाकर रख दी, पीठ पे लाकर रख दी और फिर जो है यानी इस तरह की मुख्तलिफ सज़ाएँ देते थे। ठीक है। और गरम रेत पर जो है वो लिटा दिया करते थे। इसी तरह जो दूसरी तरफ मुसलमान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनको भी जो है वो मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती थी। ठीक है। मसलन जो है उनको भी रस्सी जो है गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हाथ में दे दी कि वो क्या करें, मक्का की पहाड़ी में उन्हें क्या करें, घसीटते रहें। ठीक है। उनके हाथ पांव बांधकर जो वो घसीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती थी। ठीक है। ये क्यों दी जाती थी, क्योंकि वो मुसलमान थे। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते थे। ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से क्या करते थे, नफ़रत करते थे। और उस नफ़रत की आग में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को क्या करते थे, मुख्तलिफ सज़ाएँ दिया करते थे। समझ आ गई बात। तो यहाँ जो है ये हमने हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। ठीक है। बुलंद ख़ानी कर लेते हैं हम। जी आइए अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 22 पर।
आपको ये सबक दिया हुआ है कुफ़ार व मुशरिकीन, अबू तालिब और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अबू तालिब के बारे में बता दिया कि जनाब अबू तालिब जो है अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या भी करते थे, हिमायत भी करते थे। ठीक है। अच्छा, अबू तालिब के पास जो है वो कुफ़ार का पहला वफ़द आया है, तो क्या हुआ कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम और इस्लाम फैलाने का सिलसिला शुरू किया तो काफिरों को बहुत बुरा लगा और उनका बच्चा बच्चा मुसलमानों की जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो गया। बिल आखिर सब जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जनाब अबू तालिब के पास आए और अर्ज़ किया, अच्छा इन्होंने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया, अबू तालिब के पास क्यों आए? इसलिए आए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और उनको लगा कि वो जो है अबू तालिब को बोलेंगे तो वो अबू तालिब जो है इनकी बात मान जाएंगे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या अर्ज़ किया, यानी क्या बोला अबू तालिब से कि आप अपने भतीजे को अल्लाह की बातें बतलाने से क्या कर दें, मना कर दें या उनकी तरफदारी करना छोड़ दें। ठीक है, तो जनाब अबू तालिब ने क्या कहा, ना मैं अपने भतीजे को मना करूँगा और ना उसकी हिमायत छोड़ूंगा। ठीक है, तो वो जो है मायूस होकर वापस हो गए। कुफ़ार जनाब अबू तालिब का जवाब सुनकर मायूस हुए। ठीक है, और हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते रहे, जिसकी वजह से मतलब इस्लाम की तबलीग की वजह से क्या हुआ कि दिन ब दिन लोग जो है उनसे मोहब्बत करने लगे, दिन ब दिन, रोज़ बरोज़। ठीक है, यानी रोज़ाना जो है वो लोग जो है इस्लाम कबूल करने लगे, छुप छुप कर इस्लाम कबूल करने लगे। कुफ़ार ने जब ये देखा, यानी अबू तालिब के पास कुफ़ार का दूसरा वफ़द कि काफिरों से ये हालत देखी ना गई, तो दोबारा जाकर जो है वो क्या किया, जनाब अबू तालिब को कहा कि अब अगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इस दफ़ा जो है वो क्या हुआ, चचा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाहा, यानी कि किस बात के लिए समझाना चाहा कि वो ये तबलीग करना छोड़ दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चाँद रख दें तब भी मैं अल्लाह के कलाम सुनाने और इस्लाम फैलाने से नहीं रुकूंगा, या तो मैं अल्लाह का सच्चा दीन जो है वो इस्लाम में दुनिया में फैला दूंगा या इसी कोशिश में मर जाऊंगा। तो इतना अच्छा जवाब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अच्छा जी, ये जो है आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अल्लाह की कसम यहाँ से लेकर मर जाऊंगा तक, या हाईलाइट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आगे जो है वो आपको ये काम आ सकता है। इस तरह की बातें जो है वो याद रखनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को सजाएं कि जब मुशरिकीन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह मानते ही नहीं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। चुनाचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारते थे। एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक काफिर उक़बा बिन अबी मुईत ने ऊँट की ऊँच लाकर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजदे की हालत में रख दी। ठीक है, तो ये सज़ा दे रहे थे। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी जो है इस्लाम लाने के जुर्म में सज़ाएं दी जाती थीं, और वो कौन सी सज़ाएं थी यहाँ आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हाथों में दे दी जाती ताकि वो मक्का की पहाड़ियों में उन्हें घसीटते रहे। दूसरी सज़ा क्या दी जाती थी कि मक्का की गर्म रेत पर उन्हें लिटाया जाता और उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता। और तीसरी सज़ा क्या दी जाती थी कि उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें घसीटा जाता था। चौथी सज़ा भूखा रखा जाता था। इसी तरह क्या, सुलगते अंगारों पर लिटाया जाता। सुलगते अंगारे का मतलब है गरम गरम अंगारे जिस पे आग जो है वो जल जाती है। आग जला के फिर उसे आग बुझाया जाए तो वो अंगारे जो है वो गर्म होते हैं। ठीक है, तो वो अंगारों पर लिटाया जाता, यहाँ तक कि जो है वो चर्बी क्या हो जाती, पिघलकर उन पर गिरती और अंगारे ठंडे पड़ जाते। तो गाय और ऊँट की कच्ची खालों में लपेटकर उनको धूप में क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता।
ठीक है, इतना मारा जाता कि उनका पूरा बदन लहू लहान हो जाता और हर तरह से अजाब दिया जाता। तो इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने झेली हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात समझ आती है कि हर कामयाबी के लिए, हर सही बात के लिए कुर्बानी देना क्या है, ज़रूरी है। समझ आ रही है बात? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने बहुत जो है वो ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से क्या हुआ कि आज इस्लाम एक मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। ठीक है, यहाँ फ़िक़्ह सीरा में यही बताया है कि कुर्बानियों पर ही भलाई के फ़ैसले हुआ करते हैं, यानी अच्छे फ़ैसले हुआ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जो बेइंतहा कुर्बानियों पर उम्मत की हिदायत के फ़ैसले हो गए और हिदायत की एक ऐसी हवा चली कि पूरी दुनिया में हिदायत आम हो गई। हमें भी दावत और तबलीग के काम में क्या करना चाहिए, हर किस्म की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि जितनी कुर्बानियाँ ज़्यादा होंगी उतनी ही हिदायत क्या होगी, दुनिया में आम होगी। तो आजकल भी बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जैसे आप कादियानियों को ले लें, ठीक है, तो इन ग्रोह से जो है वो निपटना भी है। तो कैसे निपटना है कि उसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, हमें दूसरों को समझाना होगा, दूसरों को बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सही पता है। लेकिन अगर हम दूसरों को मना नहीं कर सकते, दूसरों को समझा नहीं सकते, तो अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो दूसरों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये जो है हमें कुर्बानी देनी होगी। और दूसरा भी जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ दीन के यानी इल्म की बातें ही जो है वो दूसरों को बतलाई जाए, बल्कि और भी बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अच्छे बुरे काम, जिससे हम जो है वो बुरे कामों से लोगों को रोक सकते हैं, अच्छी बातें हम बता सकते हैं। ठीक है, मुताला कुतुब क्या है, यानी किताबों का मुताला करना है। यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किताबें दी हैं, तो आप जो है आपके घर में कोई भी सीरत की किताबें मौजूद हो, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें जो है वो आप ये इस्लाम की तबलीग का जो टॉपिक आपको नज़र आए तो उसका मुताला ज़रूर करें। ठीक है, इंशाअल्लाह जब आप स्कूल में आएंगे तो फिर आपको यहाँ लाइब्रेरी में ये किताबें जो है वो दे दी जाएंगी, तब आप जो है वो मुताला कर लेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो आपका घर का काम क्या है, इससे पहले मैंने आप लोगों को लर्निंग करवा दी थी कि सवाल नंबर 1 सीरत तैयबा का मफ़हूम बयान करना है और सवाल नंबर 2 जो है ये खाली जगह याद करनी। तो आज का जो काम है आपका वो ये है कि आपने ये तमाम खाली जगहें याद करनी है। ठीक है, सिर्फ खाली जगह याद करनी है और ये अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।